प्यारे दर्शकों, चौंकिए मत। यदि आपने 20 साल से ज़्यादा किसी सरकारी ज़मीन पे, कहीं पंचायत की ज़मीन पे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन पे अगर आपने कब्जा कर रखा है और सबका साथ सबका विकास वाला भाजपा के आपके नए आदेश में आपकी आस्था है, तो निश्चित तौर पर ये उस ज़मीनों के आप मालिक होने जा रहे हैं। खरखोदा एक टाउनशिप है जो एनसीआर के बाद बहुत ही लेट जाके डेवलप हुई थी। एक समय में यहाँ पे देखा जाए 328 एकड़ यहाँ पे लैंड थी, और जब पंचायत सिस्टम से म्युनिसिपैलिटी सिस्टम बना तो उस टाइम पे आज म्युनिसिपैलिटी के पास प्रबंधन के लिए सिवाय 45 एकड़ के और उनकी कोई ज़मीन नहीं बचती। और एक बार बार जहाँ बॉर्डरों पे किसान अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई के लिए बैठा है, वहाँ सरकार का एक आदेश आता है कि जो भी कब्जाधारक है वो 25% अपना एडवांस अमाउंट वो कॉरपोरेटर को अपना जमा कराए और सीधा उसके मालिकाना हक आपको आ जाएंगे। लेकिन इसमें रेजिडेंशियल सेक्टर को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि अन्य शहरों में ये अतिक्रमण को बढ़ावा देगा। लेकिन जो अतिक्रमण पे आपने देखा होगा, खरखोदा में स्टेडियम की ज़मीनें थी भजन लाल के टाइम में, और उन पे जिस तरह से प्राइवेट स्कूल के कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए, जो आपको देखा होगा मटिंडू रोड की तरफ जाते हैं बड़े बड़े अतिक्रमण, यानी कि अब कब्जाधारी कोई भी है, आप ज़मीन के लीगल ओनर बनाए जा रहे हैं। ये पहला प्रयोग हो रहा है जहाँ इस देश में कानून व्यवस्था, बायलॉज और बड़े बड़े भू प्रबंधन के रेवेन्यू जनरेट होता था इनसे, आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। लेकिन आज उनके रेवेन्यू के और शहर के रेवेन्यू से ही वो विकास में भागीदारी कर पाते थे। तो सामूहिक उपयोग के लिए आगे ज़मीन बचे ना बचे, लेकिन जो कब्जाधारक हैं, जो भूमाफिया हैं, उनके साथ आज सरकार खड़ी है। और आपकी जो सामूहिक ज़मीनें, इतनी बड़ी ज़मीनें, यानी कि एक सुनने में ये भी है कि जो जनसंख्या है खरखोदा की, उसमें ज़्यादातर हमारे रेफ्यूजी पंजाबी भाई सैनी और जो माइग्रेंट्स लोगों का ये शहर बहुत ज़्यादा इसमें रहते हैं। तो सीधा एक वोट बैंक को साधते हुए सीधा उनको मालिकाना हक का ये ऑफ़र दिया गया है। इसके लिए अधिकारी कोई भी सूचना पे कोई भी अभी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, दस्तावेज शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये योजना पूरी तरह बन चुकी है। कई बार अखबारों में इसके ऊपर आपने नोट्स भी पढ़े होंगे। तो ये किस तरह की व्यवस्था की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करने का एक अल्टरनेट रूट खट्टर साहब दे रहे हैं। क्या यही था इनका विकास मॉडल कि किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए आप उनको ज़मीन पे जब कब्जा करें, होना तो उन अधिकारियों की ये जवाबदेही तय होनी चाहिए थी, बैकडेट से रिकवरी भी होनी चाहिए थी। अरावली की श्रृंखला में देखिए 9 किलोमीटर तक वो रास्ते खाली करने के आदेश दिए गए। जो आपका रिवाड़ी से लेके जो वडोदरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको खाली करने के लिए आदेश दिए गए। तो ये टाउनशिप में इस तरह के प्रयोग कि जो सामूहिक ज़मीन है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जे को आप इंस्पायरेशन के लिए एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं और विपक्ष भी इस पर चुप है। तो ये किस तरह का संदेश लॉफुल सिटीजन्स के लिए दे रहे हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई से ज़मीन के टुकड़े खरीदते हैं और वैलिड कॉलोनियों में अपना आवास करते हैं। तो ये जो जिस तरह से पूरे का पूरा शहर अवैध ज़मीन माफियाओं को बेचा जा रहा है, इस पे आपकी क्या कमेंट्स है, प्रतिक्रिया है? आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। जय किसान।